बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी महान संत श्री तुकाराम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान भक्त की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा के, बिना त्याग के भगवान मिलते नहीं हैं। भगवान को पाने वाले को कष्ट बहुत होता है। कष्ट तो आता है, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। भक्तों, साथ सदा भगवान का बना रहता है। कष्ट भले ही आता है, लेकिन भगवान भक्त का साथ नहीं छोड़ते, निरंतर साथ रहते हैं। और भगवान अपने साथ होने का विच विच प्रमाण भी देते रहते हैं। भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि जो पहली पत्नी है वो अपना शरीर उन्होंने संत तुकाराम जी के श्री चरणों में या उनकी गोद में सिर रखा था। और संत तुकाराम जी तो पांडुरंगा पांडुरंगा नाम जप रहे थे। शरीर को त्याग दिया है। संत जी के मन में भाव आया कि ये भगवान की वस्तु है, भगवान के पास गई हैं। लेकिन अब थोड़ा वैराग्य भी और दृढ़ हो गया। अब संत तुकाराम जी भावनाथ की पहाड़ी पास में ही, देहू पिंड से थोड़ा सा पास में एक भावनाथ की पहाड़ी पड़ती है भक्तों, वहां जाकर बैठ जाते और भगवान पांडुरंगा का चिंतन करते, भगवान का भजन करते और निरंतर भगवान का नाम जपते रहते। संत जी को लगता कि एक मिनट मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जीवन का एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। भक्तों, इस संतों की जो लीला है हमें सिखाने के लिए संतों के जीवन को देखना चाहिए। हमें ये सब शिक्षा देने के लिए संत ऐसी लीलाएं करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमिये, भावनाथ की पहाड़ी पर भगवान का जाप करते और भगवान के प्रति इतनी व्याकुलता बढ़ गई थी संत तुकाराम जी की कि सर्वत्र ठाकुर जी ही नजर आते, सर्वत्र विठलनाथ ही नजर आते। क्योंकि भक्त की जब भगवत्ता यानी इसकी पूरी पराकाष्ठा पूर्ण पौड़ी सीढ़ी पर जब पहुंच जाती है, तभी भगवत दर्शन होता है। जीव जब हर चराचर में अपने इष्ट का दर्शन करने लगता है, तभी तो भगवान का दर्शन होता है। तो संत जी की दृष्टि में वहां जो भी हिंसक जीव, पशु पक्षी, शेर, हाथी, वो जितने भी जीव थे ना, सबके अंदर भगवान पांडुरंगा का दर्शन हो रहा था। ऐसी मानसिक स्थिति हो गई थी, जड़ चेतन सब में भगवान का दर्शन हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में कहा है ना, सिया राम में सब जग जानी, सब जगह मुझे सीताराम का दर्शन हो रहा है। जब ऐसी दृष्टि जीव की हो जाती है भक्तों, तो फिर भगवान दूर नहीं है। तो भावनाथ की जो पहाड़ी है, वहाँ श्री तुकाराम जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं एकांत में बैठकर।
और भगवान के लिए भाव प्रेम अश्रु निकलते हैं। कभी रोने लग जाते हैं, ठाकुर जी कब मिलोगे, पांडुरंगा कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। और कई कई दिन तक तो भोजन प्रसाद भी नहीं पाते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं भक्तों। और ठाकुर जी को कहते संत तुकाराम जी, अपने मन को समझाते, राम राम कह रे मन और सो नहीं काज, बहुत उतार पार आगे राख तुका की लाज। ठाकुर जी को कह रहे हैं, हे पांडुरंगा, आप कितनों को आपने पार लगाया है, कितनों का उद्धार किया है, मुझे भी आप दर्शन दो, तुका की भी लाज रखो नाथ, कब मिलोगे। तो जब भगवान की याद में तुकाराम जी रो रहे थे, एकदम जब परमहंस स्वरूप जब आ गया, तो कहते हैं सकदृश दर्शनम रूपम। भगवान ने तुकाराम जी को सूक्ष्म दर्शन दिया, भावनाथ की पहाड़ी पर दर्शन दिया ठाकुर जी ने, लेकिन थोड़ा सा दर्शन दिया। तो जब दर्शन तुकाराम जी ने किया भगवान पांडुरंगा का, पुंडरीकाक्ष भगवान का, तो एकदम और विह्वल हो गए, और व्याकुलता बढ़ गई ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी को एक क्षण देखा, फिर एकदम से लगा मेरे ठाकुर जी भगवान जी आए थे, पांडुरंगा आए थे, कहाँ चले गए नाथ, कहाँ चले गए नाथ। और भावनाथ की पहाड़ी पर ही भगवान को ढूंढ रहे हैं भक्तों। और ऐसी दशा हो गई है, कभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, मेरे पांडुरंगा को देखा, मेरे भगवान तो अभी यहाँ थे, कहाँ चले गए नाथ, आप मुझे कहाँ चले गए छोड़कर, आपने मुझे दर्शन दिया, पूर्ण दर्शन कब दोगे। थोड़ा दर्शन दिया तो और व्याकुलता बढ़ गई भक्तों। और इस तरह से संत तुकाराम जी का भाव भी और दृढ़ हो गया, विश्वास भी और दृढ़ हो गया। प्यारे भक्तों, अब तो और ज्यादा भगवान के भजन में संत तुकाराम जी लग गए। और नियम था आप श्री का, हर एकादशी को वारकरी यात्रा में जाते, हर एकादशी को पैदल यात्रा करते थे भक्तों, और दर्शन करने भी जाते। और बस अब एक ही काम था, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को सताना नहीं, किसी के लिए कोई ज़्यादा समय भी नहीं, केवल और केवल भगवान के लिए। ऐसा आप श्री का स्वभाव हो गया था भक्तों। इधर क्योंकि मंदिर बनाया था, उसमें भी पुंडरीकाक्ष भगवान विराजमान हैं, और जब भी समय लगता तो भगवान पांडुरंगा के मंदिर में बैठ जाते। इधर वो मंदिर का निर्माण अपने हाथों से संत तुकाराम जी ने करा दिया था भक्तों, क्योंकि वो मंदिर जीर्ण हो गया था। तो वहाँ भी बैठ करके उनके पितरों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो मंदिर का उद्धार किया तो साथ में वो पितरों का भी उद्धार हो गया। देखिए, हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं ना, तो उसमें हमारा कल्याण तो होता ही है, हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ भी तर जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे बेटे ने किसी धाम में या किसी अच्छे कार्य में शुभ काम किया है, उससे पितरों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है भक्तों। तो मंदिर का निर्माण तो कराया, लेकिन उद्धार किया, जीर्णोद्धार, इधर पितरों का भी उद्धार हो गया। और संत तुकाराम जी जैसे महापुरुष जिस परिवार में आए भक्तों, उनकी तो कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
संत तुकाराम जी निरंतर भगवान का ही भजन करते रहते। और घर में जब आते ना, तो क्योंकि अब काम दुकानदारी सब धीरे धीरे छूट गया था, तो घर में जब आते तो घर से जो पत्नी थी वो कहती कि तुम सदा विठला विठला करते रहते हो, विठला क्या हमको खाने को देगा? अरे कुछ काम तो करो, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो तुकाराम जी कहते क्या करूं? तो कहा घर में 1 बोरी कनक रखा है और इसको लेके जाओ बाजार में, बेच के आओ और कुछ घर के लिए राशन लेके आ जाना। तुकाराम जी इतने शांत संत थे भक्तों। पत्नी ने कहा ठीक है, लेकिन जाऊंगा कैसे? क्योंकि तुकाराम जी के पास जो बैल थे ना, वो 1 बैल ही था। तो उन्होंने सोचा शहर जाने के लिए तो बैलगाड़ी के लिए 2 बैल चाहिए। तो उन्होंने 1 बैल अपने मित्र से मांग लिया और बैलगाड़ी में वो अपना 1 बोरी सामान रखा और शहर के लिए गए। लेकिन विठला विठला नाम सदा चलता रहता भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब देखो भगवान की लीला। जो मित्र का बैल मांगा था ना, उसको सर्प ने डस लिया और वो बैल मर गया। अब क्या करें? तो अपने 2 मित्रों को, गांव के लोगों को साथ लिया और 1 ही बैल पर वो बोरी रखे कनक की शहर गए। भक्तों शहर गए, शांत बेला, जंगल रास्ते में पड़ता था। तो एक जगह जब दोपहर का समय हुआ तो वो मित्र कहने लगे, भैया अभी तो दोपहर भी जाने वाला है, बड़ी जोर की भूख लगी है। तुकाराम जी ने कहा ठीक है, तुम प्रसाद पाओ, भोजन प्रसाद पाओ, ये बैल भी विश्राम कर लेगा। और एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वो मित्रगण तो प्रसाद भोजन पाने लगे। तुकाराम जी ने कहा कि मुझे भूख नहीं है और मैं अपना काम करता हूँ। तो दूसरे वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और वहाँ भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा के और विठला नाम का जाप करने लगे। भक्तों वो तो जाप में बैठ गए और इधर शांत बेला हो गई, समय दिन डूबने लगा। तो वो गांव के जो बंदे गए थे ना 2, उन्होंने सोचा कि भाई देखो भाई, ये तो बैठ गया भजन पर, समाधि पर, अब जाने कदों उठेगा, इनका तो कोई भरोसा नहीं। 1 दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, इनको छेड़ सकते नहीं, बीच बुला सकते नहीं, क्या करें? तो उन्होंने 1-2 घंटा इंतजार किया और संत तुकाराम जी तो भजन में भगवान के में बैठे हैं। इन्होंने सोचा इनका कोई भरोसा नहीं, तो वो दोनों लोग सोचा रात्रि हो रही है, गांव आ गए। अब तुकाराम जी की जब समाधि ध्यान थोड़ा टूटा, देखा तो रात्रि हो गई थी भक्तों। और बैल और वो कनक की बोरी उत्थों ही वहीं रखी थी और बैल बंधा था। तुकाराम जी की जब समाधि टूटी, नाम जाप से ध्यान हटा, थोड़ा देखा वो मित्र नहीं है। रात्रि का समय है भक्तों और जंगल है, घनघोर जंगल है। अब वहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई उजाला नहीं है, बरसात जैसा समय है। तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, तूफान आ रहा था भक्तों, और बहुत अंधेरी रात। संत तुकाराम जी को लगा अब क्या होगा, मौसम भी बड़ा खराब है और वो मित्र भी नहीं है। तो बस इतना विचार किया संत तुकाराम जी ने। तो प्यारे भक्तों, उसी क्षण भगवान विठ्ठल ने, भगवान पुंडरीकाक्ष पांडुरंग ने एक ग्वाले का रूप लिया
और जहां तुकाराम जी ये बात विचार कर रहे थे उसी वृक्ष की ओर चले आ रहे थे। संत तुकाराम जी के पास आए, जय विठ्ठला पांडुरंगा राम राम हुई, तो कहा भैया मेरी एक मदद करोगे? तो क्योंकि वो तो भगवान पुंडरीकाक्षी थे, विठ्ठलनाथ थे। हाँ हाँ बताओ। कहा मेरे इस बैल के ऊपर एक कनक की बोरी रखा दो। कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। तो स्वयं ठाकुर जी ने ही वो मित्र बन गए आकर के। स्वयं ठाकुर जी ही तुकाराम जी के साथ मित्र बन के बोरी रखा करके और आगे चलने लगे। यानी ठाकुर जी को लगा कि रात्रि है और मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, तो स्वयं भगवान ही आ गए और विठ्ठलनाथ तुकाराम जी के साथ उस बैल के साथ जंगल में चल रहे हैं। तो संत तुकाराम जी ने पूछा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम विठ्ठल है। विठ्ठल है? तो बड़े खुश हुए, अरे ये तो मेरे भगवान का नाम है। तो भैया आप कहाँ जाओगे? कहा मैं? बोले हाँ। देहू? देहू? बोले हाँ। बोले बस मैं भी उधर ही जा रहा हूं। तो कहा आप साथ हो गया। अब वो तो भगवान थे ना। भक्तों जब आए देहू गांव के पास में, तो क्योंकि वर्षा का समय था और जो इंद्राणी नदी थी ना, वो वर्षा के पानी से ज्यादा पानी उसमें आया हुआ था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था। तो निकलने के लिए रास्ता अब कैसे? तो ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, पांडुरंगा आगे आगे चल रहे हैं और भक्त तुकाराम जी को कहते हैं तू आप चिंता ना करें, पानी बिल्कुल नहीं है, देखो इधर तो बिल्कुल पानी नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। और आगे आगे भगवान विठ्ठलनाथ जा रहे हैं और पीछे पीछे तुकाराम जी वो बैल के साथ में वो नदी को पार किया। और नदी को पार किया भक्तों, एक फीट से ज्यादा पानी जिधर से वो गए ऊपर आया नहीं, और पूरी नदी एकदम बहुत ज्यादा बह रही थी। लेकिन जहां जहां, क्योंकि आगे भगवान चल रहे हैं, तो नदी ने अपने आप रास्ता ठाकुर जी को दे दिया और पीछे पीछे भक्त तुकाराम जी जा रहे हैं। रात्रि हो गई थी। जैसे ही देहू नामक ग्राम में प्रवेश किया तो ठाकुर जी कहते हैं भैया मेरा घर तो इधर पास में है, आप जाइए, अब कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं नहीं अब कोई दिक्कत नहीं। इतना कहा और जैसे ही तुकाराम जी आगे बढ़े, और वो तो भगवान थे, पुंडरीकाक्ष भगवान, तुकाराम जी थोड़ा सा 10 कदम आगे चले। तुकाराम जी ने मन में विचार किया, अरे वो बड़ा सज्जन व्यक्ति था, मुझे यहाँ तक छोड़ के गया, मैंने तो धन्यवाद भी नहीं बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। संत तुकाराम जी समझ गए इतनी जल्दी कौन था और मुझे यहां तक छोड़ के गया, और 1 मिनट में भी ये समाप्त गोल हो गया, चला गया, कौन था ये? तो तुकाराम जी को लगा अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुकाराम जी कहते हैं लगता है मेरा पुंडरीकाक्ष, मेरा विठ्ठल पांडुरंगा ही मुझे रास्ता बताने के लिए आए थे, मुझे मेरे विठ्ठलनाथ ही मुझे यहां तक छोड़ के गए, और मैं कितना दुर्भाग्यशील हूं, अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाया, अपने ठाकुर जी को भी नहीं पहचान पाया। और ऐसा वो समझ गए, ऐसा विलाप करने लगे भक्तों। और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। गांव में आए तो सांझ बेला हो गई थी, थोड़ा समय हो गया था। घर में आए और बैल को बांधा तो रात्रि का समय था। इतने में उनके मित्र को मालूम हो गया कि जो तुकाराम जी ने तुम्हारा बैल मांगा था ना, वो बैल को तो नहीं लेके गए, पता नहीं क्या हुआ। तो किसी ने उनको भड़का दिया कि हो सकता है तुकाराम ने तुम्हारा बैल बेच दिया, और वो आ गए उनके घर 2-4 बंदे लेके।
और संत तुकाराम जी के पास आकर बोले, तुम मेरे बैल को लेकर गए थे, मेरा बैल वापिस करो, और तुम झूठे हो और तुमने गद्दारी की है, तुमने विश्वासघात किया है। संत तुकाराम जी कहते हैं, भैया क्या बोल रहे हो? मित्र, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। वो जो तुम्हारा बैल था ना, वो सर्प के काटने से मर गया, और देखो जाकर गौशाला में उधरई है। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, तुमको मेरा बैल वापिस करना पड़ेगा। और बड़ा शोर मचाने लगा। घर से जो पत्नियां थीं वो भी बाहर आई, आस पड़ोसी भी सब देख रहे थे। और तुकाराम जी को जाने क्या क्या बोले जा रहा था वो बंदा। प्यारे भक्तों, संत तुकाराम जी हाथ जोड़ के कह रहे, भैया ऐसा नहीं है, वो सर्प ने काट लिया है। बोले, नहीं नहीं, तो कहाँ जाके देखो, गौशाला में आपका बैल पड़ा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो और दो चारों ने कहा, भैया जाकर देखो तो सही। और जब गौशाला में वो बंदा आया, उसके साथ दो तीन बंदे थे, देखा गौशाला में आके, तो जो बैल था ना भक्तों, जो सर्प ने डस लिया था, वो बैल तो खड़ा होकर के चारा खा रहा था। वो बंदे ने देखा, अरे मेरा बैल तो जिंदा है। मैं ऐसे ही तुकाराम जी को गालियां दे रहा था, और तुकाराम जी को मालूम हुआ कि वो बैल सर्प ने काटा लेकिन मरा नहीं, वो तो जिंदा है। अब भक्त तुकाराम जी को लगा, देखो मेरे ठाकुर जी कितना कष्ट कर रहे हैं, ये तो सब पांडुरंग की लीला है, मेरे ठाकुर जी ने ही उस बैल को जिंदा कर दिया। प्यारे भक्तों, इस तरह से हर पग, मैंने कहा ना कि भक्त के जीवन में कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन भगवान उस भक्त का साथ नहीं छोड़ते। तो वो बैल जिंदा पाया और वो सखुशी अपने बैल को लेकर चला गया। इधर भक्त तुकाराम जी का और विश्वास भगवान के प्रति बढ़ा और भक्ति बढ़ी। अब उनको लगा कि मुझे चिंता करने की लोड़ नहीं है, अब मेरे बच्चों की, मेरे घर की, मेरे जीवन की चिंता करने वाला है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया। जो कुछ करने वाला है वो मेरा विठ्ठल है, वो मेरा पांडुरंगा है, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास हो गया। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे ये सब बातें गांव में फैल गईं। तो गांव के दो चार लोग, माताएं, बहन, भाई, बच्चे धीरे 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 तुकाराम जी के पास आते, और उसी मंदिर में, जो भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान का जो मंदिर है ना तुकाराम जी का, उसी मंदिर में बैठ के कीर्तन होने लगा, है ना। और उसी मंदिर में धीरे धीरे कीर्तन होने लगा। दो चार बंदे आने लगे, धीरे धीरे संत तुकाराम जी का एरिया में नाम होने लगा। गांव में, एक गांव में, दूसरे गांव में, ऐसे धीरे धीरे संगत वहां बढ़ने लगी। कीर्तन करते, संत तुकाराम जी का प्रवचन सुनते, ऐसे धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी। संत तुकाराम जी का नाम होने लगा भक्तों, भगवान के नाम का प्रचार होने लगा, और मंदिर में बहुत हुजूम लगने लगा। तो मंदिर के जब ऐसा दृश्य देखा कि वहां तो निरंतर कीर्तन चलता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो गांव, देखिए गांव में हर तरह के लोग होते हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जब ऐसा होने लगा तो गांव के जो पंच प्रधान थे, पंत प्रधान, और कुछ पुरोहित पंडा थे, उनको लगा ये तुकोवा का इतना नाम कैसे हो रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये हमसे बड़ा कैसे हो सकता है। तो वो सब तुकाराम जी से जलन रखने लगे, चिढ़ने लगे, और आगे वो लोग फिर तुकाराम जी के ऊपर एक झूठा स्त्री का अगम्य दोष लगाते हैं, और कितना कितना कष्ट तुकाराम जी को वो देते हैं। लेकिन कैसे कैसे संत तुकाराम जी की रक्षा भगवान पांडुरंगा ने की, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे।
भाव और प्यार से राधे 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 राधे। राधा